नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपके लिए डेली शाम को 6:15 बजे लाइव करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। जो वार्षिकांक है हम डिस्कस करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक, जिसमें जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के जो क्वेश्चन हैं इनका कलेक्शन हम कवर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल एग्ज़ाम तथा यूपी पीसीएस आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ 6:15 बजे, जबकि इससे ठीक पहले 6 बजे जीएस की सीरीज़ लाई जाती है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। पढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव वन जो है ये आपके बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा में वाले भाग में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पूछा जा रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ये जो रिपोर्ट आती है वन स्थिति रिपोर्ट, ये प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। इससे पहले 2019 में आई थी, 2 वर्ष में 1986 से इसकी शुरुआत हुई। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 4,992 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था। इसमें भारत का हिस्सा क्या था? चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था? हम जानते हैं चावल के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था। तो भारत ने 28.1% चावल का निर्यात किया। अकेले भारत ने 28.1% चावल का निर्यात किया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस क्षेत्र से उन्नत हेरोन ड्रोन खरीदा है? भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं, ड्रोन क्या करते हैं, ऊपर से नज़र रखने का कार्य कर रहे होते हैं। तो भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरोन ड्रोन खरीदा है? तो ये जो है इजराइल, सी इजराइल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? जैसा कि आप जानते हैं नई शिक्षा नीति जो 2020-21 में लागू हो रही है, इस नीति के तहत मातृभाषा जो मदर टंग होगी उसी में प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा। सबसे पहले से अपनाने वाला बी उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना, कौन सी योजना, आकांक्षा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश, ए मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक हो जाएगा ये। आजाद मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी ठीक है। गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टाउन। तो इस प्रकार हम देखते हैं तीनों ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, यानी आंसर होगा उपर्युक्त सभी। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? गीता गोपीनाथ जो हैं, इसे किस संस्था ने अपना पहला उप प्रबंध निदेशक जो है ये घोषित किया है? ये संस्थान है, इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी। और संस्थान कौन सा हो जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। आईएमएफ का मुख्यालय जो है ये वॉशिंगटन डीसी में है। और इसने गीता गोपीनाथ को अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया? असीम पोर्टल लॉन्च किया गया किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा बी
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से कौन सुमेलित है? विश्व एड्स दिवस जो है हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे थीम पूछी गई हैं, एड्स दिवस एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स। मानवाधिकार दिवस, इक्वलिटी रिड्यूसिंग, क्वालिटी स्ट्रेंथनिंग, ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो हम देखते हैं ये सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, सभी ठीक हो जाएंगे। इस वर्ष की ये थीम रही। आप लोगों को बताना है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इसका आंसर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी के सामने ये क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। आप इन तीनों का आंसर करेंगे। तीनों का आंसर करना है। एड्स दिवस, मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये कब मनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई? किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई? आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, परीक्षण किया गया है? देखिए, एक तो स्मार्ट जो मिसाइल है उसका नाम स्मार्ट बना दिया गया है, स्मार्ट प्रणाली। और ये बालासोर तट कहाँ स्थित है? अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, अर्थात भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो किस संस्था द्वारा ये मिसाइल बनाई गई है? और ये जो मिसाइल बनाई गई है DRDO के द्वारा बनाई गई। आंसर क्या हो जाएगा आपका? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण जो है ये विकसित किया गया किसके द्वारा? तो ये जो विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी आवरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप देखते हैं इस प्रकार के जो भी एडवेंचरस कार्य होते हैं ये मोस्टली नासा के द्वारा किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नासा। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा। नासा किस देश की कंपनी है? एक बार सभी लोग बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। और किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? दिसंबर 2021 में कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया किस शहर में? मेडटेक का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? कौन सी फोर्स है? पिंक फोर्स का गठन किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा राज्य जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी राजधानी पणजी है। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो IM शक्ति उड़ान योजना जो है, IM शक्ति उड़ान योजना जो है किस राज्य से संबंधित है?
तो ये राजस्थान से संबंधित योजना है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं जो दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च पीठ न्यायिक पीठ में नियुक्त हुए हैं, और ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका नाम हो जाता है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? एक और देखेंगे कौन सी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। घसियारी कल्याण योजना। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? और सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। सही आंसर डी, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की जो शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है आप जानते हैं हरियाणा राज्य ने शुरू की है। इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के द्वारा की गई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया खिताब जो जीता है ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। पर्ल अग्रवाल ने। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। इसका संबंध राजस्थान से है। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? आंसर होगा सी, हरियाणा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरियाणा। 27वां क्वेश्चन। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया। नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया और ये किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो नवारा चावल को जीआई टैग जो है ये केरल राज्य के द्वारा दिया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली वर्गों छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? और इस प्रकार हम देखते हैं 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। सही आंसर होगा आपका दिल्ली। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया गया? हाल ही में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है और ये किस में किया गया है? शंकराचार्य 7वीं सदी में धार्मिक क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म साउथ में होता है। ये उत्तर भारत में आकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, शिक्षा पूरी करते हैं और इन्होंने देश के चारों भागों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों भागों में 4 मठों की स्थापना की। चारों भागों में 4 मठों की स्थापना की। तो इस प्रकार से भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है और आंसर हो जाएगा बी, केदारनाथ। कहाँ? बी, केदारनाथ। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है? तो महात्मा गांधी के ऊपर जो है किसी देश ने अपना पहला सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। मेरा जीवन मेरा संदेश। तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा।
श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? और आपका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। भद्राचलम को आईआरसीटीसी की सामान्य रामायण सर्किट ट्रेन भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी जो स्थित है तेलंगाना राज्य में। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो है किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान जो है ये शुरू किया गया इंस्टाग्राम। कहाँ? इंस्टाग्राम। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर स्थापना करने की घोषणा की है? ये स्थापना करने की घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? तो किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस करमुक। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया जा रहा है? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है लॉन्च किया गया और आंसर हो जाता है डी, तमिलनाडु के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन द्वारा किया गया है? तो रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन जो है ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के द्वारा किया गया है। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई? धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई? और आपका आंसर हो जाएगा पी, एचडीएफसी बैंक। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? 41वां क्वेश्चन आप लोगों का और आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार के द्वारा मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की? और यह आंसर हो जाता है आपका बी, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान की जो शुरुआत की गई ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? 44वां क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बैचलर डेट तुषार कपूर, कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी और रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड वान की मून सही हैं तीनों ही। उपयुक्त सभी आंसर होगा। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब जो है लॉन्च की गई। 45वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने
और आंसर हो जाएगा डी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? डी गुजरात। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिसंबर 2021 में किस राज्य को पुलिस की प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की? और आपका आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में जो है भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? सी महाराष्ट्र। किस राज्य ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? थाई बजथू जो है इसे अपना राजकीय गीत घोषित किया गया। किस राज्य की सरकार ने किया ये कार्य? तो बी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें जिससे अन्य लोग भी इससे जुड़ पाएँ। और बताना चाहूँगा ये जो भी वीडियो आपके सामने लाई जा रही हैं 6 बजे GS की वीडियो और 6:15 बजे करंट अफेयर्स की जो वीडियो लाई जा रही है, इसका PDF फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए, PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS विद कैलाश सर को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको डेली इसका जो है PDF फॉर्म में ये क्वेश्चंस प्राप्त होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।